चीजें चाहता अपनी जिंदगी में तो मुझे चाहिए थी, लेकिन नौकरी में काम करते करते रोज सुबह से शाम, रोज सुबह से शाम, रोज सुबह से शाम जिंदगी ऐसे ही निकलती जा रही थी जिसमें समय बिल्कुल नहीं था और महीने के आखिरी में पैसा भी बिल्कुल नहीं था। तो ऐसे ही मैंने भी जब इस बिजनेस को देखा था, मेरे पास में मुझे बहुत ज्यादा चीजें समझ में नहीं आई। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पहली बार आए हैं, हो सकता है आप लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आया होगा क्या चल रहा है, लोग क्यों मान सम्मान कर रहे हैं, क्यों ये सब चीजें हो रही है। मेरे साथ में भी ऐसा ही था, लेकिन मुझे एक बात समझ में आई कि नौकरी जहां 6 साल किया वहां पर किसी ने कोई एप्रिसिएशन नहीं दिया, कभी कुछ नहीं दिया। यहाँ पर जितने भी लोग आज यहाँ पर है, अगर ये मान सम्मान ले रहे तो इन्होंने उन सारे लोगों से कुछ तो बड़ा काम किया है। सही बात है कि गलत बात है? जब मुझे ये समझ में आया, मैंने कुछ नहीं सोचा क्या है प्रोडक्ट, कौन खरीदेगा, कौन लेगा, क्या होता है, कोई बिकेगा नहीं बिकेगा। मुंबई में अपना कोई जान पहचान का नहीं था, अपने से होगा नहीं होगा कुछ सोचा नहीं, सिंपल सा वही काम करना है जो आज तक करते आए हो। सही बात है कि गलत बात है? कुछ अलग काम करना है क्या? हमारे क्या है ना, हमारा जो एमपी मध्य प्रदेश का हरदा जिला है, वहां पर लोगों को बार बार ऐसा करना पड़ता है। अरे अब वो बेल को नहीं लगाते बार बार, चल चल चल, तो वैसे ही लगाना पड़ रहा है। तो हम इंसान है, ये भूलो मत। आजू बाजू के लोगों ने इतनी प्रताड़ना दी है कि हम भूल गए हम इंसान है, हम सपने देखना भूल गए। तो बेल नहीं बन रहा है, हम इंसान है। यहाँ बैठे हो, यहाँ पर आपने देखा है कितने सारे लोगों ने अपने सपने पूरे कर रहे हैं। एक 7,000 की नौकरी करने वाला आदमी 7 लाख की कार से घूम रहा है, इससे बड़ा क्या प्रमाण चाहिए आपको? इससे बड़ा क्या प्रमाण चाहिए? माय डियर फ्रेंड, मेरे साथ में भी ऐसे था, जो चीजें बाहर से ले रहा था वो चीजें यहाँ से खरीदता हूँ और बिजनेस शुरू हो जाएगा। मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत किया, जैसे जैसे लोग मेरे अपलाइन बताते गए, मैं आज बहुत खुश नसीब हूँ कि आज यहाँ पर शिव कुमार सर, हमारी मेहनत जो 5 साल हमने यहाँ पर मेहनत किया, इसके कारण आज यहाँ पर हमारे बीच में है। नहीं तो सर का टाइम बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज इनके पास में टाइम फ्रीडम है, आज उनकी मर्जी है टाइम देना है या नहीं देना है। तो हमारे लिए हम बहुत लकी हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया है और 2 दिन का समय हमें मिला है। तो ये बहुत ही खुशनसीबी बात है। और हमारे गुरु जो हमें बार बार आकर गाइडलाइन देते हैं, भाई अब ऐसा करना, अब आगे बढ़ना है। अभी 50 तक पहुंचे, 1 तक पहुंचेंगे, 2 तक पहुंचेंगे, 5 तक पहुंचेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर सोच भी नहीं पाते, 10,000 के ऊपर की सोच भी नहीं जा पाती है। 10-10 साल हो गए हैं काम करते। सही बात है कि गलत बात है? सही बात है कि गलत बात है? या सही हो तो सही बोलो, गलत हो तो गलत बोलो। ये तीसरा वाला जो साइन लैंग्वेज है अपने को समझ में आता नहीं है। तो सही बात है कि गलत बात है? सही बात है। तो जैसा बताते गए वैसा हम करते गए और करते करते आज यहाँ पर इस स्टेज पर इस रैंक के साथ पहुंचे। माय डियर फ्रेंड, आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर 2 लाख रुपए महीने का इनकम आना शुरू होगा। 3 से 4 महीने के अंदर यहाँ से ये रैंक पे आने के बाद 2 लाख रुपए महीने का इनकम। इस हरदा शहर में रहते हुए आज 6 से 7 स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं। सर ने बताया ना, वहां पर भी कोई साबुन वाबुन लगाएगा, शैम्पू लगाएगा, इधर घर बैठकर पैसा आएगा। आपका ऐसा कुछ है क्या व्यवस्था? ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? नहीं। अगर नहीं है तो यही मौका है, यहाँ पर आओ और ऐसी जबरदस्त व्यवस्था बनाओ। माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस को करने के 2 ही कारण होते हैं लोगों के पास में। आपका कारण कौन सा है आप वो देख लेना। एक तो वो व्यक्ति करता है जिसके पास में अभाव है, एक तो वो व्यक्ति करता है जिसके पास में अभाव है, और दूसरा वो करता है जिसका स्वभाव है, जिसके पास में पैसे का अभाव है और जिसका पैसा कमाना स्वभाव है। मेरे पास में घर वाले ऊपर वाले की दया से पैसे का कोई अभाव नहीं है। यहाँ पे घर वाले बेटे सब बना के दिया हुआ है, घर गाड़ी बंगला दौलत सब बनाया हुआ है, जमीन जायदाद सब है, सब बनाया हुआ है कि नहीं भी करेंगे तो भी घर वाले पाल पोस लेंगे, इतना पैसा बनाया है घर वालों ने। लेकिन पैसा कमाना हमारा क्या है? स्वभाव है। क्या है? स्वभाव। आपको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए आप वो देखो। अगर पैसों का अभाव है तो ये बिजनेस आपके लिए, क्योंकि आज तक इतने सालों से कहीं ना कुछ काम करते करते आधी से ज्यादा जिंदगी निकल गई। हम यहाँ पर कुछ करने आए दोस्त। सर ने बोला ना, हम यहाँ पर जीतने आए हैं। हम अपनी जिंदगी में जो भी आज आपके पास में चैलेंज होंगे, जो भी सेक्रीफाइस होंगे, जो भी आपकी तकलीफ होगी, हर वो तकलीफ आप इस प्लेटफॉर्म से आपकी मिटा सकते हो। जो भी आपकी तकलीफ है
लेकिन 10,000 कमाने के लिए मेहनत लगती है कि नहीं? 20,000 कमाने के लिए मेहनत लगती है कि नहीं? 50,000 कमाने के लिए मेहनत लगती है कि नहीं? लगती है ना मेहनत? लगती है ना? तो ऐसे ही भाई 2,10,000 कमाने के लिए भी मेहनत लगेगी। आज जुड़ जाए और कल से लोग तुमसे पूछने लगे कितना आया। आज तुम जुड़ोगे ना, या तुमको किसी ने बुलाया होगा, तुम उसको पूछते हो कितना आया, तेरे को आया 2 लाख। 10,000 कमाने के लिए तुमने 15 से 17 साल पढ़ाई किया, 3 से 5 साल और नौकरी किया, जब जाके तुमको 10 मिल रहा है। यहाँ आदमी को 10 दिन नहीं हुआ और तुम पूछते तेरे को कितना आया। गलत बात नहीं है? गलत बात है ना? और जितने लोग यहाँ पे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए भी मेरी यही बात है। 6 महीना 2 महीना काम करके सोचोगे 2 लाख मेरा नहीं आया सर, मेरा 2 लाख नहीं आ रहा है भैया, 2,000 भी नहीं आएगा अगर पैसे कमाने की भावना से आओगे कि बस आज से जुड़ जाओ और पैसा आना शुरू हो जाए। अगर ये भावना के साथ आओगे कुछ नहीं मिलने वाला है। ये भी एक बिजनेस है, यहाँ पर भी आपको सीखना होगा, क्योंकि इसके लिए आपने कोई क्लास अटेंड नहीं किया। यहाँ भी सीखना होगा, समझना होगा, समय देना होगा। लेकिन जहाँ 10,000 के लिए दिन रात 40 साल 60 साल मरोगे, काम करोगे, थकोगे, सोओगे, रोगे, यहाँ वही काम 5 से 8 साल अगर सही तरीके से कर लिया ना मेरे दोस्त, सर की लाइफ जिंगल आला जैसे आप और हमारी लाइफ रहेगी। आज सर के पास में वो सब चीजें आम आदमी सोचता है, एक आम आदमी सोचता है। सर को मैं कल लेने के लिए स्टेशन हम लोग गए, आज सुबह स्टेशन लेने के लिए गए हम लोग। सर का फर्स्ट कोच था, फर्स्ट एसी का कोच। फर्स्ट एसी का कोच मतलब फ्लाइट से ज्यादा किराया। तो मैं बोला ट्रेन रुकी 2 मिनट में, बोला अंदर देख के आऊंगा मैं कैसा होता है फर्स्ट एसी का कोच, क्योंकि अपन भी सिर्फ 3rd एसी तक बैठे हैं। अभी 2nd एसी और सर के जैसे फर्स्ट एसी में भी बैठा है। तो मैं अंदर गया, भागते भागते खींच के देख के आया, अच्छा ऐसा होता है, ताकि क्या है अगली बार अपने लिए भी वो एक सपना बन जाए, इधर भी अपने को जाना है। इस बिजनेस में आने के बाद बहुत सारी चीजें की है। इस बिजनेस में आने के, ये बिजनेस आपको सिर्फ पैसा ही नहीं देता दोस्त, ये आपको सब कुछ वो देता है जो आपको बाहर कहीं नहीं मिलने वाला है। मान सम्मान देगा, आपको रहना कैसा है, आपको सोचना कैसा है, आपको करना कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, हर एक चीज आपको ये बिजनेस सिखाता है। हर एक, देखिए हमारा देश आज अगर हम यहाँ पर सबसे ज्यादा इनकम कमाएंगे, आज अगर हर एक हिंदुस्तानी अगर इनकम कमाएगा तो हमारा देश समृद्ध होगा कि नहीं होगा? अपने देश के लिए तो आवाज तेज निकालो देशवासियों, हमारा देश समृद्ध होगा कि नहीं? अगर हर एक व्यक्ति की इनकम ज्यादा से ज्यादा रहेगी, अगर हर एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में हर एक चीज अचीव करेगा तो 100% हमारा देश समृद्ध जरूर बनेगा। आज हमारे भारत देश की बॉर्डर पर फौजी है कि नहीं है? हमारे भारत देश की बॉर्डर पर जो फौजी है वो देश की बाउंड्री पर रहकर रक्षा कर रहा है, देश को बचा रहा है, देश को आगे बढ़ा रहा है। उसी तरीके से हम भी माय डियर फ्रेंड देश के अंदर रहने वाले फौजी है, जो हर एक व्यक्ति की इनकम को बढ़ाने के लगे हुए, जो हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लगे, हर एक व्यक्ति को समृद्ध बनाने के लगे। क्योंकि अगर हम समृद्ध होंगे तभी हमारा देश समृद्ध होगा। अगर हम समृद्ध नहीं होंगे, हमारी सोच में समृद्धि नहीं होगी, ये देश कुछ भी नहीं होने वाला है। हम कितना भी रोना रोते रहे सरकार के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे, घर वालों के नाम पे, पड़ोसी के नाम पे, कुछ नहीं मिलने वाला है। जब तक आप खुद से कुछ की शुरुआत नहीं करोगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। बारिश हो रही है, बाहर घर पे बैठ के रहोगे, बारिश हो रही, कैसे जाओगे? अरे छाता ले और निकल, छाता ले और निकल, घर बैठा क्यों है? आज चिंता है बहुत सारी, पैसा कमाना है, ये तकलीफ वो तकलीफ। अरे मौका मिला है, हाथ में ले और आगे बढ़। मैंने MBA किया, 50,000 रुपए मेरा सैलरी हुआ करता था, MBA किया, घर परिवार सब संपन्न, सब चीजें। अगर मैं कर सकता हूँ यार, इतना घर वालों ने सब बना के दिया, उसके बाद मैं कर सकता हूँ, तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे यार जिनको अभी बनाना है, जिनको अभी वो सारी चीजें बनानी है, अगली आने वाली जनरेशन के लिए बहुत कुछ करना है। तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, और मेरा ये अनुभव है इतने सालों का, कि आपको रोकने के लिए हजारों लोग मिलेंगे, बढ़ाने के लिए कुछ लोग आपके साथ में खड़े रहेंगे दोस्तों। तो वो जो टांग खींचने वालों के चक्कर में अगर रहोगे तो उनकी जिंदगी जैसे निकली है वैसे ही आपकी भी निकलेगी। लेकिन अगर हाथ पकड़ के ऊपर खींचने वालों के चक्कर में रहोगे तो कम से कम यहाँ पर रहोगे,
अकाउंट सब भरपूर रहेगा। क्या चाहते हो? घर अकाउंट भरपूर चाहते हो? चाहते हो? तो माय डियर फ्रेंड, मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ और आप सबका वेलकम करता हूँ। आप सब जो लोग हमारे साथ में अभी तक नहीं आए हैं, आइए। एक बार करना क्या है यार, वही बाहर से जो खरीद रहे हैं वही खरीदना है।